भूतिया जगह, एक असली भूतिया कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक पुराने हवेली की, जिसमें अनजाने और डरावने घटनाएं घटित होती थीं। इस कहानी के मुख्य पात्र विक्रम हैं, जो उस हवेली में बिताई गई एक रात के अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। विक्रम, एक मुंबई का रहने वाला युवक, अपने दोस्तों के साथ एक छुट्टी की योजना बना रहा था। उन्होंने अपने साथीगण को यहाँ वहाँ घूमने का प्लान बताया, लेकिन उनका दोस्त अजय ने कुछ अलग करने की सलाह दी। ब्रो, हम थोड़ा डरावना और अलग किस्म का अनुभव करना चाहते हैं। क्या तुमने कभी किसी भूतिया जगह पर जाने का सोचा है? अजय ने पूछा। विक्रम थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं अजय, हम जो कुछ नया और डरावना अनुभव कर सकते हैं वो हमारे यादगार हो सकते हैं। इस तरह विक्रम और अजय ने दो और दोस्तों को भी अपने साथ लेकर गांव जाने का निश्चय किया और उन्होंने एक पुराने गांव में स्थित एक भूतिया हवेली की ओर रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो हवेली देखने में विश्वास नहीं कर सकते थे। यह अत्यधिक पुरानी और डरावनी दिख रही थी। हवेली के द्वार पर विशेष रूप से एक वृक्ष का पेड़ था, जो रात को और भी डरावना लग रहा था। यह दिलचस्प दिखता है, अजय ने कहा, और वे सभी अपने आवास में प्रवेश करने के लिए हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर की हालत भी कुछ बढ़ सकती थी। खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और कुछ छायाएं भी दिखाई दीं, जो सीधे आवास के अंदर चली जाती थीं। रात का समय आ गया और विक्रम और उसके दोस्त अपने आवास में सोने की तैयारी करने लगे। वे यह सोचते थे कि शायद वो डरावने आवाजों का सामना करने को हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जो कुछ उन्होंने रात के दौरान देखा होगा वो उनकी जिंदगी के सबसे डरावने अनुभवों में से एक होगा। जब रात का समय और भी अधिक अंधेरा हो गया तो हवेली की आवाजें और भी डरावनी हो गईं। वे सभी अपने कमरों में सो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की वो सब कुछ सुन पाए। सबसे पहले विक्रम ने अपने कमरे की दीवारों से आने वाली बिनी आवाज को सुना। वह बिनी आवाज के साथ कुछ अजीब शब्द सुन रहा था, जैसे कि कोई खोखला वस्त्र हो और आलीशान जूते बढ़ा रहा हो। फिर अचानक वो सुना कि एक महिला की कड़कड़ाती हुई आवाज आ रही है। मेरे पति की मौत के बाद यह हवेली मेरे लिए डरावनी हो गई है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। विक्रम बिनी आवाज से डरकर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन यह आवाज उसके दोस्तों को भी सुनाई दी। अचानक एक अनजानी आत्मा की तरह वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंच गए। आत्मा दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी आवाज फिर से आई, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। विक्रम और उसके दोस्त बेहद डरे हुए थे, लेकिन वे यह भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि यह आत्मा कौन है और उसके साथ क्या हो रहा है। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम सुमित्रा है और मेरे पति की मौत के बाद मैं इस हवेली में फंस गई थी। मेरी आत्मा अब शांति की तलाश में है, लेकिन मुझे इस हवेली से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आत्मा ने फिर उसके दोस्तों से अपने पति की कहानी सुनाई। मेरे पति का नाम राजीव था और हम इस हवेली में एक साथ रहते थे। एक दिन वह घर से बाहर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। मेरी आत्मा अब तक उसके साथ है और हम दोनों शांति की तलाश में हैं। लेकिन कुछ अजीब घटनाएं इस हवेली में हो रही हैं और हमें इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। विक्रम और उसके दोस्त अब बिल्कुल डरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। वे पूजा का आयोजन करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें पुराने पंडित की मदद ली गई और वे सभी मिलकर आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करने लगे। पूजा का आयोजन रात के बीच किया गया और हवेली में अत्यधिक चैन और शांति की भावना आने लगी। पंडित ने एक विशेष मंत्र का जाप किया और सुमित्रा की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे सुमित्रा की आत्मा शांत होने लगी। उसकी आवाज बिनी आवाज में छिपकर आने लगी। धन्यवाद, तुमने मुझे शांति दिलाई। मैं अब अपने पति के साथ जा रही हूँ और इस हवेली का आत्मा की यात्रा का समापन हो गया। विक्रम और उसके दोस्त खुद को धन्य महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक भूतिया और डरावना सामना किया था और साथ ही एक आत्मा को शांति दिलाई थी। हवेली में अब कोई डरावनी आवाजें नहीं आ रही थीं और यह बिल्कुल शांत और सुरक्षित लग रहा था। विक्रम और उसके दोस्तों ने गांव वालों को भी इस कहानी के बारे में बताया और उनकी यह अनोखी और डरावनी अनुभव की गवाही दी। हवेली की डरावनी कहानी अब गांव के लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन गई और यहाँ तक कि हवेली में शांति और चैन का माहौल आ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि कभी-कभी हमारे सामने अनजाने और डरावनी चीजें आ सकती हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं होती। हमारे कदमों की खोज में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं।